Hello bachcho, let's read out a question first. In a sequence of independent trials, the probability of success is 1 by 4. If P denotes the probability that the second success occurs on the fourth trial or later trial, then 32P minus 20 is. So यहाँ पर हमें बोल रहा है कि एक सीक्वेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट ट्रायल्स किए जाते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस वो क्या है 1/4 के इक्वल है. अब यदि P ये इस बात को डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सक्सेस अकर्स ऑन द फोर्थ ट्रायल और लेटर, यानी कि जो सेकंड सक्सेस होगा वो फोर्थ ट्रायल या फिर उसके बाद ही अकर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी P हो. सो हमें 32P माइनस का 20 फाइंड करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. NCR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस में r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल. उसके बाद सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिए. सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू जो भी फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो डिवाइडेड बाय द टोटल आउटकम्स. सो स्टार्ट कर देते हैं फिर हम यहाँ से सोल्यूशन से. सो देखिए हमें सेकंड सक्सेस के लिए बात करनी है. सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट द सेकंड सक्सेस, हमने लेट कर लिया कि सेकंड सक्सेस ऑकर्स एट nth ट्रायल. सेकंड सक्सेस कब ऑकर होता है nth ट्रायल पे, यानी कि इससे पहले वाले जितने भी ट्रायल्स होंगे उसमें हमें फर्स्ट सक्सेस मिली होंगी, राइट है. सो इसका मीन ये होता है कि वन सक्सेस इन द फर्स्ट n-1 ट्रायल्स. जो फर्स्ट सक्सेस है वो n-1th ट्रायल में हमें अकर हुई है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड सक्सेस वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड, ठीक है, सेकंड ट्रायल ऑफ सक्सेस दैट विल बी इक्वल्स टू, वो हो जाएंगी लेट्स से P ऑफ n. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n माइनस का 1 P ऑफ 1 इंटू में P इंटू में Q टू द पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस का 1 इंटू में P हो जाएगा. सो दैट विल कम्स आउट टू बी n माइनस का 1 P इंटू P का स्क्वायर Q टू द पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा n माइनस का 2, ठीक है. सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट वो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट से P इज इक्वल टू, यदि मैं इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता जाऊँ सो वो हो जाएगा P4 P5 प्लस में P6 प्लस में इट विल बी अप टू डैश जितना भी रिक्वायर्ड वैल्यूज होगा वो. अब यदि मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ सो मैं P² और Q² दोनों को कॉमन निकाल लूँ. सो क्या बच जाएगा 3 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ Q प्लस में 5 टाइम्स ऑफ Q² प्लस में 6 टाइम्स ऑफ Q का क्यूब प्लस इट विल बी अप टू डैश. सो दिस इम्प्लाइज P² Q² इन ब्रैकेट 2 को कॉमन निकाला 1 प्लस में Q प्लस में Q² प्लस में Q प्लस अप टू डैश प्लस में फिर Q कॉमन निकाला, राइट. सो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस में 2Q प्लस में 3 टाइम्स ऑफ Q² प्लस में इट विल बी अप टू डैश. सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं P² Q². सो इन ब्रैकेट 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ऑफ Q का प्लस में Q 1 माइनस ऑफ Q टू द पावर माइनस का 2 हो जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज P² Q² इन ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय P प्लस में Q डिवाइडेड बाय P का स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करने पर कितना निकल के आएगा 27 डिवाइडेड बाय 32 के इक्वल. दैट मीन्स टू से कि 32 ऑफ P इज इक्वल्स टू कितना निकल के आया है 20 ऑफ 7 के इक्वल, क्योंकि ये किसका वैल्यू था P का वैल्यू. सो यहाँ पर देखिए 32 ऑफ P का वैल्यू कितना निकल के आया 27 के इक्वल 32 ऑफ P.
सो यहाँ से 32 और p का वैल्यू कितना निकल के आया 27 की इक्वल, बट हमें वैल्यू किसका फाइंड करना था 32p माइनस का 20। सो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो वैल्यू ऑफ 32p माइनस में 20 है दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 27 माइनस में 20 दैट विल बी इक्वल्स टू 7। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।